हेलो नमस्कार छात्रों, आप सभी का एमपी ऑनलाइन सेंटर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है, यह जो है किस प्रकार से प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने के बाद 7 रंगों में तोड़ता है, इन सभी के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो पहले प्रिज्म के बारे में समझ लेते। तो प्रिज्म जो है यह एक ट्रांसपेरेंट कांच होता है, ठीक है, जिसमें से प्रकाश जब गुजरता है तो वह 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो चलिएगा देखते हैं प्रिज्म के बारे में क्या लिखा है। किसी समान का मतलब एक समान का पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल वृत्तों के बीच स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ओके, समझ में आ गया। तो जब भी कोई व्हाइट लाइट, ठीक, या विजुअल स्पेक्ट्रम जो हमारा होता है, ठीक, जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो प्रिज्म क्या करता है, उसे 7 रंगों में तोड़ देता है। ओके, यहाँ पे प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है साइन ए प्लस सिग्मा एम अपॉन इसे डेल्टा एम बाई 2 ब्रैकेट बंद पाई अपॉन में साइन ए बाई 2 करके ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम जो है प्रिज्म किस पदार्थ का बना हुआ है उसका भी अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ए क्या होता है? ए आपका प्रिज्म का कोण होता है, जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ये क्या है? ये है प्रिज्म का कोण, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा एम ये जो है अल्पतम विचलन कोण होता है। ठीक है, कितने एंगल से जो है प्रकाश की किरण जो है वह विचलित हो रही है, यहाँ पर होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है अल्पतम विचलन कोण यदि हमें निकालना हो तो n-1 इंटू ए ब्रैकेट में इंटू ए, इस फार्मूले से भी हम अल्पतम विचलन कोण निकाल सकते हैं। यदि आपको पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना होगा, ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो वो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे जो भी आपको बताया गया था। अब हम देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाई प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ग विक्षेपण। तो अभी आपको हमने बताया जब भी प्रकाश जो व्हाइट लाइट होती है प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्ण भी कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है व्हाइट लाइट का अपने अवयव रंगों की प्रकाश किरणों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या स्कैटरिंग या डिस्पर्सल ऑफ लाइट भी इसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित हो जाती है। विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का एक सिरा कैसा होता है? लाल, तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। कहने का मतलब है इसे हम विबग्योर यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये क्या है? ये व्हाइट लाइट इधर से डाली जा रही है, ठीक, तो यह जो है प्रकाश के इस पॉइंट से टकराने के बाद फिर जो है इस प्रकार से 7 रंगों में टूट जाती है। लाल, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू,
इंडिगो, वायलेट। ठीक है, तो जो रेड होता है सबसे ऊपर की तरफ होता है और जो वायलेट होता है सबसे नीचे की तरफ होता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, जो बैंगनी जो रंग होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। विचलन का मतलब ये सबसे ज़्यादा मुड़ता है। बैंगनी जो आपकी लाइट है इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी प्रकाश का विचलन क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। रेड का विचलन कम होता है। ठीक, तरंग दैर्ध्य की बात की जाए तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, बैंगनी की सबसे कम होती है। ठीक, चलिएगा देखते हैं, समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम का एक सिरा लाल तथा दूसरा सिरा बैंगनी होता है। इन दोनों सिरों लाल तथा बैंगनी रंगों के बीच में असंख्य प्रकाश किरणों का रंग अविरत रूप में बदलता रहता है। हमारी आंखें केवल 7 रंगों को स्पष्ट रूप से देख पाती हैं। इसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, विबग्योर बोला जाता है। ठीक, विबग्योर बोलते हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, ये 7 रंग होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आप इस फिगर को इस प्रकार से देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ग्लास प्रिज्म, कांच का एक प्रिज्म है। ठीक है, ये इस प्रकार से क्या है, प्रिज्म है। इस प्रिज्म पर इधर की तरफ से ये व्हाइट लाइट डाली जा रही है। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं, प्रकाश क्या होता है, 7 रंगों में डिवाइडेशन इसका हो जा रहा है। अभी हमने बताया, इस आप यहाँ पे देख पा रहे, देखिएगा इसका विचलन काफ़ी ज़्यादा होता है वायलेट का। ठीक, तो यह 7 रंगों में प्रकाश की किरणों तो होते थे। इसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, रेड है, ये ऑरेंज, ये येलो, ये ग्रीन, ये ब्लू, ये इंडिगो और ये वायलेट। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नोट लिखा हुआ है, तो नोट में अभी जो हमने बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम। विचलन का मतलब होता है भटकाव, यानी कि भटक जाना। ये बहुत कम भटकती है, ठीक, अपने स्थान से अपनी दिशा से। तथा जबकि बैंगनी प्रकाश की किरण में विचलन सबसे अधिक होता है, जिसके कारण बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा। देखिएगा, तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ का मतलब होता है किसी तरंग के द्वारा चली गई दूरी। सिंपल सी भाषा में आप ये समझिएगा। ठीक है, नेट देखते हैं। श्वेत रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास, इसका जो इसकी रेंज जो होती है कितनी होती है, ठीक है, वो 39 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। या इसे हम 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच भी कह सकते हैं। ठीक है, के बीच में होती है। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो कितना छोटा होता है वैल्यू इसकी, बहुत छोटी होती। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्ण। तो प्रकाश का प्रकीर्ण का मतलब होता है प्रकाश का बिखराव। ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर से कोई प्रकाश की लाइट आ रही थी, बीच में यहाँ पे कोई पार्टिकल या कण, ठीक है, इसके रास्ते में आ गया, तो अब ये प्रकाश जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, इसे इधर की तरफ मुड़ जाएगा। इधर से कोई लाइट आ रही थी तो इसे टकराने को इधर की तरफ मुड़ जाएगी। तो ये क्या है, प्रकाश का बिखराव कहलाता है। ओके, इसे प्रकाश का प्रकीर्ण कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश के प्रकीर्ण के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ठीक, तो डॉक्टर सीवी रमन, जो भारत के एक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया था सबसे पहले। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ओके, तो क्या लिखा देख लेते हैं। डॉक्टर सर सीवी रमन
ने स्केटिंग ऑफ लाइट का विस्तृत अध्ययन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब स्केटिंग ऑफ लाइट होती क्या है, देखते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल के कण, वायु के अणु आदि होते हैं, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। ओके, जब ये रास्ते में आ जाएंगे, प्रकाश इधर की तरफ जा रहा होता है, तो इससे टकराने के बाद ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो है मूव कर जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ओके, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट लिखा हुआ है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसकी बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे आपने देखा होगा डेंजर सिंबल जितने भी होते हैं आपके, ठीक, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक डेंजर सिंबल होते हैं, जैसे ठीक किसी ट्रांसफार्मर के पास या कहीं पावर हाउस के पास आपने देखा इस प्रकार से सिंबल बना होता है, ठीक, वो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। या जितने भी आपने लाइट देखी होगी, इमरजेंसी लाइट, ठीक है, सभी कैसी होती है, लाल रंग की होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका प्रकरण नहीं हो पाता है लाल रंग का, तो ये जो रेड कलर होता है हमें काफ़ी दूर से भी दिखाई देता है। इसका रीज़न यही है, ठीक है, जितने भी खतरनाक जो सिंबल होते हैं सभी रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे प्रकाश के प्रकरण पर आधारित कुछ घटनाएं, ठीक, जैसे आपने देखा होगा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, तो समझिएगा जैसे ये सूर्य है, ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, ठीक, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, आपको पता है सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार की क्या होती हैं, 7 प्रकार के रंग होते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, अभी आपने पढ़ा कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक, रेड कलर की जो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है लाल रंग क्या होगा, जो रेड कलर होगा वो काफ़ी दूर तक काफ़ी दूरी ज़्यादा तय करेगा, ठीक। और जब सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय जो होता है, सूर्य की दूरी जो होती है, ठीक, हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर हो जाती है। इस कंडीशन में केवल जो है रेड कलर ही हमारे पास आ पाता है, बाकी कलर हमारे पास नहीं आ पाते हमारी आँखों तक, ठीक है, बाकी यहीं पे सब क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसलिए हमें सूर्य कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का दिखाई देता है। सूर्यास्त के समय भी यही प्रोसेस होती है, ठीक। अब बात करते हैं आकाश का नीला दिखाई देना, तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना तथा दोपहर के समय श्वेत दिखाई। देखिए दोपहर में क्या होता है, सूर्य हमारे काफ़ी नज़दीक होता है, ठीक है, इससे क्या होता है, सभी प्रकाश की जो कलर्स होते हैं, जो वाइट लाइट के जो सभी कलर्स होते हैं हमारे पास है, जिससे कि वो सभी आपस में, ठीक है, श्वेत दिखाई देने लगते। ओके, क्लियर है। आकाश का नीला दिखाई देना, ये भी किसका, ये भी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का ही एक एग्जाम्पल है। खतरे का सिग्नल जो है लाल होता है, ये भी किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, अभी बताया, ठीक है। स्वच्छ गहरा जल नीला दिखाई देता है, ये सभी किसकी लक्षण है, किसकी घटनाएं हैं, सभी जो है प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। ओके, तो यहाँ तक सभी की समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।